जय हिंद दोस्तों। आपको जो है कल वीडियो जो है बन रही थी, तो उसमें जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से जो है टोटल वीडियो नहीं डाला पाया। तो इसके लिए जो है आज जो है जहाँ से छूटा हुआ है वहाँ से जो हम पूरा कराने के प्रयास कर रहे हैं। ये उल्टेरिया वॉल्यूम 2 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 तक हुआ था, ठीक है ना। 31 तक, तो 31 तक हुआ था। तो देख लेते हैं फिर से एक बार 31 को क्या कह रहा है। कि 31 कह रहा है कि ये जो है संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर दिया हुआ है 7वीं अनुसूची, ठीक है। अब यह 4 ऑप्शन दिया है, 5वीं, 6ठी और जो है 9वीं अनुसूची, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा की गई है। और 6ठा अनुसूची में है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब देखिए प्रावधान किया गया, फिर कह रहा है, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में, ठीक है ना। और जो है प्रस्तावना में है, तो इसका प्रस्तावना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तब पर मुझे कह रहा है कि प्रस्तावना के बारे में कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का झलक हमें प्रस्तावना में मिलता है। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को संविधान में पेश किया गया और जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और जो है इससे जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ठीक है ना। अब देखिए कि 33 नंबर देखिए कि किस मौलिक अधिकार के लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन है, ठीक है। तो सामाजिक भेदभाव को उन्मूलन किस में दिया गया है, ऑप्शन दिया है 4 को। तो जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, ठीक है। अब समानता का अधिकार में है, समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक दिया गया है, ठीक है ना। अब 14 से 18 तक दिया गया है। अब अनुच्छेद 14 में क्या है, कह रहा है, 14 कहता है अनुच्छेद की विधि की समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 15 में है कुछ आधार पर भेदभाव, जैसे कि मान लीजिए जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और जो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और जो है 17 में दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। 18 में जो है उपाधियों के अंत दिया गया है, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है। तो इसका जो है ऑप्शन में दिया है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अब देखिए कि 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। फिर अब 42वां संविधान के बारे में जान लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके वह जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। और जो है 52वीं संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी अधिनियम जो है कानून से संबंधित है। और जो है 52वीं संविधान संशोधन लागू कब हुआ, 15 फरवरी 1985 को लागू हुआ, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पर एक बचा 26वां संविधान, 26वां बोल रहा है, 56वां संविधान संशोधन। तो यह 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था, जो गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया एवं दमन और दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक। उसके बाद जो है प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो जो है इसमें से ऑप्शन है KS हेगड़े और जो है GV मावलंकर, BR जाखड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा GV मावलंकर, ठीक है ना। अब GV मावलंकर के विरोध में 15 दिसंबर 1954 को इनके जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह जो है पारित नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत की गई थी, यानी कि स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है ना। तो इसका आंसर है, ऑप्शन भी पहले देख लीजिए कि जून 2015, अगस्त 2005, अक्टूबर 2005, दिसंबर 2005। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा जून 2005, ठीक है ना। अब जून 2005 में, तो उस समय जो है तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। तो 15 जून 2005 को
ठीक है ना। जो है इसको जो है सूचना का अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई और यह पूर्ण रूप से लागू कब हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है ना। उसके बाद जो है बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव, ठीक। पंचायत सचिव, इसमें मुखिया नहीं होगा, सरपंच नहीं होगा, वार्ड सचिव, क्योंकि पंचायत सचिव इसलिए होगा कि जो है राज्य सरकार के प्रतिनिधि होता है, राज्य सरकार के द्वारा चुन करके बन के जो है इसका एग्जाम होता है पंचायत सचिव का, तो इसको जो है राज्य सरकार के प्रतिनिधि मानिए, ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। फिर कह रहा है कि 38 नंबर के उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है। तो कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो इसका ऑप्शन देखिए। उसके बाद ऑप्शन में कह रहा है कि ए बी दोनों सही है तथा बी सही स्पष्टीकरण है ए का। फिर बी कह रहा है, ठीक है, फिर बी कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है परंतु बी जो है सही स्पष्टीकरण इसका नहीं करता है। फिर कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी, ठीक है ना, कब दी गई या दी गई, ठीक है ना, दी गई थी। तो यहाँ जो है इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1947, 1949, 1951, 1952। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1949, ठीक है ना। अब जो है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गया था, ठीक है ना। इसमें जो है 14 से आप इसलिए जो है हम लोग जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद जो है पंचायती राज सूची किस विषय से संबंधित है, ठीक है ना। इसका जो है आंसर दिया है राज सूची, संघ सूची और जो है अभी दो कटा हुआ है, तो इसका जो है एक और है समवर्ती सूची है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा राज्य सूची हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है आइए कह रहा है कि 41 नंबर में कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है। इसका जो है ऑप्शन दिया है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, बढ़े तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, वायुमंडलीय ताप का घटना या इनमें से सभी। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3 होता है, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोजन है। फिर जो है इसका जो है ऑप्शन डी दिया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अब जो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, कार्टेजेना। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, जैव सुरक्षा समझौता से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से, ठीक है। अब जैव सुरक्षा समझौता से। उसके बाद जो है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं जैव सुरक्षा के बारे में, ठीक है ना। तो जैव सुरक्षा के बारे में कार्टेजेना प्रोटोकॉल एक जो है ना यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह जो है 29 जनवरी सन 2000 में इसे स्वीकार किया गया और यह प्रभावी हुआ सन 2003 में, ठीक। इतना काफ़ी है। फिर देखिए कि भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन कहा जाता है, मैंग्रोव वन को, वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं। तो कच्छ के रण में, सुंदरवन या मालाबार तट पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सुंदरवन में, ठीक है ना। इसका जो है आंसर सुंदरवन में हो जाएगा। तो आप देखिए कि सुंदरवन को देखिए मैंग्रोव वन के नाम से इसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 45 नंबर की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है ना। तो 1972 में। नई वन नीति आई थी 1988 ईस्वी में आया था, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा हल्ला हो रहा है उधर से, तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है।
ठीक है ना। तो इसमें जो है लिखा गया कौन कौन है तो ये देख लेते हैं। तो विसर्जन है, ये है। उसके बाद द कोर्ट डांसर, गार्डनर। लेकिन जो है यह जो नेचर की ओर नहीं लिखा गया, ठीक है ना। नेचर की ओर किसकी पुस्तक है, तो नेचर की ओर जो है और थोड़ा देख, नेचर की ओर जो है आपको जो है मोरारजी देसाई ने ही लिखा है, ठीक है। मोरारजी देसाई का पुस्तक है। फिर कह रहा है कि 47 में कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अब देखिए इनको 5 बार नामित किया गया, ठीक है ना। तो पहल का और अंतिम याद रखिएगा। तो इसका जो है उसमें ऑप्शन दिया है कि 1935, 37, 1936, 1948। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1937। और लास्ट बार जो है, पहला बार 1937 और लास्ट बार जो है 1948 में, ठीक है ना। लेकिन मिला एक बार भी नहीं, अभी नहीं है। फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो यानी कि UNIDO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा यूनिडो यानी कि है ना। इसका जो आंसर आप देखिए, बताइए जल्दी से। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वियना, ठीक है ना। इसका जो है क्या हो जाएगा, वियना। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है संगठन का नाम दिया हुआ है, तो उसको देख लीजिए। तो कह रहा है कि संयुक्त, इसका वियना हो जाएगा। फिर गैट का मतलब का बता रहा है कि गैट का राजनीति हो जाएगा मुख्यालय जेनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC का मुख्यालय लुसाने है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है लूना 9 और अपोलो मैंने दूसरा, अपोलो द्वितीय। फिर ऑप्शन सी में है लूना 3, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लूना 9, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए लूना 9 अब बता रहा है कि लूना 9 जो है 21 अक्टूबर 1968 को यह उतरा था, ठीक है ना। इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अब कह रहा है, फिर कह रहा है कि लूना 3। तो लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, लूना 3, ठीक। अब कह रहा है किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है, तो ठीक है ना। इसमें ऑप्शन देखिए कि मध्य प्रदेश दिया है, उड़ीसा दिया है, और जो है मध्य प्रदेश दिया है, और जो है महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। तो इसका जो है आंसर आपको हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है ना। उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। फिर रत्नागिरी मठ उड़ीसा में स्थित है, ठीक। और जो है प्राचीन काल में यह एक जो है महावीर बौद्ध मठ था, ठीक। उसके बाद जो है 51 नंबर में कह रहा है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन देखिए कि अष्टक का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। उसके बाद जो है 51 नंबर देखें, 51 के बाद 52 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। तो इसमें जो है दुर्बल अम्ल जैसे HCl दिया है, HNO3 है, CH3COH है, डी नंबर में इनमें से सभी हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर, ऑप्शन CH3COOH, ठीक है ना। CH3COOH जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। तो आप जो है इसको देखिए, इसका जो है आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद जो है इनमें से फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया है, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर जो पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम है, लेकिन कैल्शियम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो है 54 नंबर में कह रहा है कि कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, कार्नेटाइट, ठीक है ना। इसका जो है कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है आप बताइए। तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, यूरेनियम, पोटेशियम। तो इसमें जो है यूरेनियम का जो है कार्नेटाइट जो है अयस्क है, ठीक है ना। अब कुछ अयस्क दिया है, मतलब दिया गया है, तो इसको थोड़ा सुन लीजिए। इसका जो है एल्युमिनियम का क्रायोलाइट है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, काओलिन है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम के दिया है कि डोलोमाइट, इप्सम लवण और कर्नेलाइट है। फिर पोटेशियम के कर्नेलाइट है, और जो है नाइटर है, ठीक है ना। और जो है यूरेनियम के एक और अयस्क है पिंच ब्लेड, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है। उसके बाद है अगला, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद है गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज
भी कहा जाता है, मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। तो उसके बाद जो है इसमें कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिथार्ज को पीबीओ, हाँ, लिथार्ज लिथार्ज को जो है ना पीबीओ कहा जाता है, जैसे कि लेड ऑक्साइड होता है। तो इसका जो है लेड ऑक्साइड का उपयोग जो है रबर उत्पादन तथा स्टोरेज बैटरी के निर्माण में होता है। उसके बाद जो है 56 नंबर में कि किस बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो बिलियन की सांद्रता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी का एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? जैसे कि मेथिल अल्कोहल दिया है ऑप्शन में, एथिल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल दिया है, ग्लिसरॉल दिया है। तो इसका जो है आंसर ये हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है 58 नंबर कि पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको परासरण विधि के द्वारा हो जाएगा, परासरण विधि के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, परासरण विधि के द्वारा इसका जो है अवशोषण होता है, 58 के परासरण। अब देखिए कि इसमें कुछ दिया है, उसमें कुछ जो है खास नहीं है। ठीक है, फिर अगला देखिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा लौह फूलों तथा बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करता है? ऑप्शन में है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना। उसके बाद जो है 60 नंबर में आइए, यानी कि जो है 60 नंबर में, और जो है जैसे थोड़ा जान लीजिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट जो है रंगीन लौह है, ठीक है, जो फूलों और बीजों के रंग प्रदान करता है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानिए, यह मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है जो भोजन को संश्लेषण में सहायक होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों के संचय का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है, उसके बाद अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? ठीक है, तो फ्लोएम का भाग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन दिया है चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, बाष्ट तंतु, वाहिकाएं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वाहिकाएं। ठीक है, तो वाहिकाएं, उसमें जो है देखिए फ्लोएम निम्न में से 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है। इसके जो 4 नाम जो है दिया है, इसमें जो है आप लोग को 3 दे दिया गया है, यानी कि जो है इसमें भाग नहीं, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, बाष्ट तंतु, और एक है फ्लोएम मृदुतक। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आइए एक और क्या बोलता है 61 नंबर, जल संवहन नाल तंत्र वाटर वेस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति की संघ के जंतुओं का लक्षण है। ठीक है ना। तो इसमें जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो है उपस्थिति की संघ के जंतु में पाया जाता है। तो इसका जो है दिया है ऑप्शन में, एनिलिडा दिया है, पोरिफेरा दिया है, निमेटोडा दिया है, इकाइनोडर्मेटा दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब इकाइनोडर्मेटा है। तो फिर देखिए इसमें जो है इसमें इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु जो है समुद्री होते हैं। इसमें इसका जो है एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा का स्टारफिश, सी आर्चिन और बीटल स्टार। ठीक है, उसके बाद जो है फिर एनिलिडा संघ में केचुआ, जोंक और हनके रैंकवर्म आता है। फिर पोरिफेरा में आता है कौन सा, यू स्पंजिया, स्पंज साइकन। ठीक है ना। निमेटोडा के 2 वर्ग हैं, जैसे कि एक जो है 2 वर्ग हैं, एनोपिलिया और कुहन की क्रोमाडोरिया। ठीक है ना। तो इसका इतना ही है। ठीक है, उसके बाद जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, कौन मदद करता है? तो आप बताइए, यानी कि थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, और जो है इसमें डी ऑप्शन दिया है कि इनमें से तंत्र उत्तक। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। ठीक है ना। अब थ्रोम्बोसाइट के बारे में जान लीजिए कि तो रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का प्रमुख कार्य रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। इसमें जो है ऑप्शन एक दिया है, ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट, जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 63 नंबर को आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए मधुमेह, रक्तक्षीणता, गठिया,
नहीं है। बाकी एक जो बचा हुआ है मलेरिया, मलेरिया जो है संक्रामक रोग का है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है ना। मेहसाना सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो बताइए। दिया है ऑप्शन में महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना। और भैंस की लगभग 10 प्रजातियाँ होती हैं, जैसे कि इसका जो है नागपुरी, सुरती, मेहसाना, नीली रवि तथा जफराबादी, ठीक है ना। लेकिन जो है मेहसाना तथा सुरती भैंस का नस्ल जो है सामान्यतः गुजरात में ही पाया जाता है, ठीक है। और जो है भैंस के दूध में जो है विटामिन ई, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस नामक खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद जो है अगला निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें जो दिया है ना सब हार्मोन है। जिब्रेलिन है, ये है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है और फ्लोरेजेंस है। लेकिन इसका जो आंसर जो है आप लोग को हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। वृद्धि संबंधक हार्मोन कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसमें ऑक्सिन दिया है। और फिर ऑक्सिन का क्या कार्य है, तो पत्तियों का मतलब विलगित होने से, यानी कि झड़ने से रोकना, और जो है फलों को गिरने से बचाने का काम करता है, ठीक है। और जो है ऑक्सिन हार्मोन की खोज है 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। अब जो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर कहता है, दोनों ध्रुवों पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक होता है। न्यूनतम जो है विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है, या केंद्र भी बोल सकते हैं उसको। फिर कह रहा है कि फोटोन, अगला क्वेश्चन, कि फोटोन कण की खोज किसने की थी, ठीक है। फोटोन कण की खोज किसने किया था, तो आप लोग जो है आंसर बताइए। एंडरसन दिया है, पाउली, आइंस्टीन, युकावा। तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन, ठीक है ना। तो आइंस्टीन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए अपोजिट्रॉन की खोज किसने की, अपोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, ठीक है। पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया था, और जो है पाइमेसन की खोज युकावा ने किया था, ठीक है। फिर कह रहा है कि 68 नंबर के, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपवर्तित रहता है, ठीक है। अपवर्तित क्या रहता है, तो आवृत्ति, चाल, तरंगदैर्घ्य और जो है बी और सी दोनों दिया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग की आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, बोरॉन और जो है भारी जल, और बी और सी दोनों। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बोरॉन हो जाएगा। बोरॉन और कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग के रूप में जो है भारी जल का फार्मूला हो जाएगा आपको D2O हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। सदिश राशि का मतलब कि उदाहरण नहीं है, अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि में मतलब कौन कौन आता है, चाल, समय, दूरी, कार्य शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, तापमान, आयतन, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसमें जो है मिल गया इतना ही में कि इसका जो है आंसर हो जाएगा कार्य हो जाएगा। बाकी सदिश कौन है, त्वरण है, बल है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ग धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप बताइए कि पर्यटन मंत्रालय दिया है, फिर ऑप्शन बी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, और जो है डी नंबर में विदेश मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। और करेंट अफेयर्स से यहाँ से शुरू हुआ है। तो फिर कह रहा है कि वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया था। तो ऑप्शन जो है शिवशंकरी है, ज्ञान चतुर्वेदी है, डॉक्टर चंद्रदेव सिन्हा है, और फिर जो है ऑप्शन डी में असगर वजाहत हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। फिर 73 नंबर में कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन दिया है IIT खड़गपुर, ऑप्शन जो है IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर, फिर IIT रुड़की। तो इसका जो है आंसर जो है आप लोग को है कि IIT खड़गपुर, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ऑप्शन 74 नंबर में देखिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें भारत को 2023 के अनुसार, ठीक है ना, भारत को 126वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और जो है डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। तो हमको लगता है कि यह जो तीनों सही है, ठीक है ना। ऑप्शन तीनों सही मारिएगा, ठीक है, तीनों सही है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में 1 2 3 सब दिया है, ठीक है ना। अब देखिए कि कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है,
ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है साइक्लोन 1 का शुरुआत जो है ऑप्शन में है कि मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, मालदीव। तो इसका जो है आंसर माने ऑप्शन में आंसर हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो कह रहा है कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है। ठीक है। तो 76 का जो है ना इसका आंसर जो है इंदौर है। ठीक, इंदौर। आगे बढ़िए। और पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फीचर किस देश यानी कि फीचर किस देश में आयोजित किया गया है। तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, जर्मनी दिया है। इसका आंसर जो है स्पेन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आइए स्पेन। ठीक है ना। अब जो है कुछ जान लीजिए कि स्पेन की राजधानी बताइए कहाँ है। तो स्पेन की राजधानी जो हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। ठीक है। स्पेन की राजधानी सॉरी। तो आप लोग जो है बता दें कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगा। ठीक है। और जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है ना। फिर ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा है। और जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ठीक है। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। बड़े राज्यों में ऑप्शन है, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। तो इसका जो है आप लोग को आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार का स्थान अंतिम नहीं है, जो नीचे से अंतिम से तीसरा नंबर पर है। ठीक है। उसके बाद जो है चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। 2023 को चालू वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। अभी हाल ही में जो जनगणना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है 13,07,25,310 हो गया है। ठीक है ना। फिर 81 नंबर में देखिए कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द मैजिक ऑफ द इसका जो है आंसर लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा सुधा मूर्ति। ठीक है ना। इसमें जो है सुधा मूर्ति आप लोग को सिर्फ सुधा मूर्ति दिया है। अब कुछ पुस्तक के नाम भी है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि अ लाइफ इन द शेडो मिरर यानी कि ए मिरर। ठीक है ना। इसको जो है लिखा है AS दुलत लिखा है। और जो है हैप्पी प्लेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो एमिली हेनरी है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि अगला कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। असत्य कथन को खोजना है। तो गोल्डन बूट पुरस्कार कह रहा है मतलब ऑप्शन है। ठीक है। गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है। और जो फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है जो कि असत्य है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है। तो इसका जो है ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है। इसका ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन में क्या दिया है कि न्यायमूर्ति KM जोसेफ, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और जो है न्यायमूर्ति TC रवि कुमार। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति KM जोसेफ। ठीक है। उसके बाद आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप मतलब दिया है A नंबर में उत्तराखंड, तमिलनाडु, B नंबर में तमिलनाडु, C नंबर में केरल, D नंबर में मध्य प्रदेश। ठीक है। तो इसका आंसर जो है तमिलनाडु हो जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चुना गया है। ठीक है। नियुक्ति नहीं होती है, चुनाव होती है। इसमें वहाँ पर चुना गया है। ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन में है जेसिंडा आर्डर्न। उसके बाद B नंबर एंथनी अल्बनीज,
ऑप्शन सी में है क्रिप्स हिप्किंस और ऑप्शन डी में जॉर्जिया मेलोनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्रिप्स हिप्किंस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 86 नंबर में आइए, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो इसमें जीता कौन है, डायरेक्ट आंसर चाहिए, डेविड एलन चिपरफील्ड, ठीक है ना। उसके बाद भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया है अहमदाबाद, चंडीगढ़, जोधपुर, लखनऊ। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है ना। उसके बाद जो है 88 नंबर पर है कि सुमिलित करना है, मिलान करना है। तो इसमें मिलान करने के लिए दिया है तो त्रिभुवन की कह रहा है त्रिशूर पूरम उत्सव, ठीक है, कहाँ मनाया गया, त्रिशूर पूरम उत्सव। तो जो है इसमें असत क्वेश्चन के कह रहा है तो इसमें ऑप्शन दिया है तमिलनाडु। त्रिशूर पूरम उत्सव और मतलब कि मिलान करना है तो यह हो जाएगा आपको केरल में हो जाएगा। फिर खार्ची उत्सव, ठीक है, यह हो जाए त्रिपुरा हो जाएगा। फिर तुरगिया उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हालांकि देवी किया है, इसका आंसर सही सुमेलित है यही ऑप्शन सी, ठीक है। कि परशुराम कुंड महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, वहाँ का उत्सव है। फिर कह रहा है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो भारत सरकार ने कालाजार को जो है 2023 तक ही रखा है, ठीक है। लेकिन देखिए अब जो है तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन WHO ने इसे 2030 तक अपना लक्ष्य रखा है, ठीक है, 2030 तक खत्म करने का। फिर कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडाई के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा देवाशीष पांडा, ठीक है। फिर कह रहा है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम कि विषय क्या है। ऑप्शन क्लोज द केयर गैप, आई एम एंड आई विल, और फिर कह रहा है वी कैन आई कैन, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज द केयर गैप, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है। तो सृजा अकुला का संबंध जो है टेबल टेनिस से है, ठीक है। उसके बाद है आइए, उसके बाद कह रहा है कि 93 नंबर में कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है, ठीक है। 49वां G शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ है। ऑप्शन में है जर्मनी, जापान, इटली और जो है मिस्र हो जाएगा। तो इसमें जो है आंसर दिया हुआ है आप लोग को 93 नंबर में कि जापान, ठीक है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया जाएगा, जो कि हो चुका है, ठीक है। अब देखिए 2024 में कहाँ होगा, तो 50वां होगा 2024 में, ठीक है। और G7 यह जो है 2024 में इटली में होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है वित्त वर्ष 2023-24 की प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको लगाया गया है, तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 7,06,0845 करोड़, ठीक है ना। सॉरी, इसका जो है आंसर हो जाएगा 7,06,845 करोड़, ठीक है ना। उसके बाद जो है 95 नंबर में दिया है, देखिए उसमें जो है काउंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश का सही क्रम है कौन सा है। तो आप लोग जो है इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, मॉरिशस और UAE, ठीक है ना। तो आज इतना ही है टोटल क्वेश्चन, और जो है 5 को मैथ दिया है। तो आप लोग जो है और मैथ आप लोग बनाने के प्रयास कीजिएगा। बाकी 95 क्वेश्चन हुआ। कल जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो है वीडियो जो है 2 भागों में बट गया, जिसके कारण जो है आज है कल का भाग कल डाल दिया गया, सुबह में ही डाला गया है। कल उसको तैयार किया जा रहा था, फिर भी प्रॉब्लम हो गया रात में। तो अभी जो है इसको हम तैयार करके डाल रहे हैं। तो आप अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।